में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही। हे ब्रो, तू ये क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता कि यूपी में एक पिक्चर की शूटिंग हो रही है। तू यहाँ अटका हुआ है, देखो मालूम है वो वहां लटका हुआ है। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? माइंड ब्लोइंग है। तो मैं उस पिक्चर की शूटिंग के इसको इस मोबाइल में कैद कर रहा हूं ताकि आगे चल के मैं इसको ट्विटर पे अपलोड कर सकूं। उसके बाद ऑल्ट न्यूज और द वायर जैसी न्यूज एजेंसीज को इसमें टैग करूंगा। नमस्कार दोस्तों। अबे ठीक है, तुझे भी टैग कर दूंगा। और तुझे पता है जब उसके बाद वो लोग इस का फैक्ट चेक करेंगे तो इस भी वो लोग ओरिजिनल बता देंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, गलती तुम्हारी है। What do you mean? तुम्हारी एक्टिंग में इतनी सच्चाई थी कि हम अपने आप को तुम्हें बचाने से रोक नहीं पाए। ये होती है पावर, और रातों रात मैं फेमस भी हो जाऊंगा। सो इंटरेस्टिंग। ओ माय गॉड, ऐसा क्या? और क्या चूतिए, तुझे क्या पता सोशल मीडिया की पावर? हाँ, वो सब तो चल ठीक है, लेकिन वो तेरे पीछे वेस्ट बंगाल है ना। अबे मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे शूटिंग करने दे। अबे गधे, गौर से देख, वहां तो कोई स्टूडियो की लाइट भी दिखाई नहीं दे रही। मुझे लग रहा है वहां तो एक्चुअल में। ओह, ऐसा क्या? गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब बोल तो क्या कहना चाह रहा है। अबे रात में काला चश्मा कौन पहनता है यार? अब तुझे दिखाई कैसे देगा कि वहां। अबे चूतिए, तभी तो पहन रखा है कि कुछ दिखाई ना दे। तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये गलत? यार गलत तो कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा है गलत? लॉल। अब्बू नहीं मानेंगे। माफ करना दोस्तों अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। अबे जाके ऑल्ट न्यूज वालों के फैक्ट चेक करो, यहां ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों। वैसे जब एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे राजदीप सरदेसाई को ट्रोल करने का मौका मिल जाएगा। Malda Murshidabad comes, the polarization is so complete that the traditional Congress voter says Congress जीतने नहीं वाला, I'll give it to Mamta. I want to defeat the BJP. So the Congress also stopped campaigning and Mamta has benefited from the Congress's defeatism and therefore she needs to give the rasgullas. No, you're giving too much credit to the Congress. I'm not credit. One second. The Congress was never in the race. गजब बेइज्जती है। और थोड़ा बहुत मिला भी, और थोड़ा बहुत हमने किया भी। Be the Congress's turn. What if the left wins Kerala? Where does this leave Rahul Gandhi politically? In the ocean. You see, it shows then that the political capital of the Congress is very weak. लेकिन मुझे नहीं पता था दोस्तों कि ये आंधी आने से पहले की खामोशी है, क्योंकि रिजल्ट जब आया फटके हाथ में आ गई। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आता गया वैसे वैसे लिबरल्स की खुशी का अंदाजा ही नहीं रहा। और कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि 2014 में शुरू हुआ लिबरल्स का वनवास कहीं आज जाके खत्म हुआ है, और ये खुशी देखने को मिली, बहुत ज्यादा देखने को मिली। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। केला है कला चड्डा नड्डा फड्डा भड्डा गड्डा। मजा आया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस खुशी में सिर्फ टीएमसी ने ही सेलिब्रेशन किया। दो लोग ऐसे थे जो टीएमसी से ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। पहली तो थी कांग्रेस, जिसकी 0 सीट्स आई। जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। और जो दूसरी शख्सियत है उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं दोस्तों, वो अक्सर आपको एक ही जगह मिलेंगे, राहुल गांधी की ये। लेकिन दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, जिस तरीके से लिबरल्स ने खुशी मनाई 2 मिनट के लिए तो मुझे भी मजा आ गया। कुछ ज्यादा ही खुशी मना ली। खैर दोस्तों, ये सारी बातें तो हो गई ह्यूमर की, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार खुशी कहां शुरू हुई थी और कहां खत्म हुई।
वैसे दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि 2014 के बाद इस देश में डेमोक्रेसी तो खतरे में आ ही चुकी थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि बीजेपी वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को जीत जाती, कुछ लोग कहने लगते कि ये तो ईवीएम एवरी वोट फॉर मोदी है, लेकिन आज जब टीएमसी जीती है तो यही लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो पीपल्स चॉइस है और हमें इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है। खैर दोस्तों ये सारी बातें तो हंसी और मजाक की हैं, लेकिन आइए बात करते हैं कि आखिरकार जिस दिन से बीजेपी बंगाल हारी है और जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रिलीज किए हैं उस दिन से बंगाल के लोगों की हालत क्या है। दोस्तों बंगाल के लोगों की हालत की बात करें तो सबसे पहले मैं यहां आपको एक हाथरस का केस याद दिलाना चाहूंगा। जी हां, वही हाथरस का केस जहां पर बड़े बड़े नेता आए थे। कुछ नेता तो ऐसे थे जो बिना छुए जमीन पर गिर जा रहे थे। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद कुछ नेता तो ऐसे थे जो वहां धरना प्रदर्शन दे रहे थे। 2 मिनट के लिए तो साला मुझे ये लग रहा था केस हाथरस में हुआ है वो यूपी पुलिस ने ही किया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यूपी पुलिस की कोई भी बात मानने से लोग राजी हो ही नहीं रहे थे। लेकिन अब जब यही कुछ ऐसे बंगाल में हर दिन हो रहे हैं, वो भी पब्लिकली सबके सामने हो रहे हैं और इंटरनेट पर इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बंगाल पुलिस ने एक बार क्या कह दिया कि यहां तो कोई रेप हुआ ही नहीं है, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सिर्फ झुका के उनकी बात को मान लिया और आंखों में पट्टी बांध ली। उन्होंने अपने जर्नलिज्म की चाबी ऐसी जगह छुपा ली। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? डाल लियो क्या चाबी साला सब? दोस्तों आपको याद होगा कि शाहीन बाग में एक बूढ़ी औरत बैठा करती थी। हाँ, वही बूढ़ी औरत जो कौवे की बिरयानी और 500 रुपए दिहाड़ी और टेंट के नीचे बैठकर अच्छी अच्छी फोटो खिंचाया करती थी। और कुछ लोग उनको इतना बड़ा आइडियल मान चुके थे कि मुझे साला 2 मिनट ये लगा कि अगर देश में कांग्रेस सरकार होती तो इनको पद्मश्री या फिर भारत रत्न से सम्मानित कर ही दिया जाता। लेकिन आज जब बीजेपी में एक बूढ़ी औरत का सर फोड़ इसलिए दिया गया क्योंकि उनके हाथ में बीजेपी का कमल का फूल का झंडा था, और कुछ लोगों की नजर में यही तो लिविंग डेमोक्रेसी है। खैर हद तो तब हो गई कि जब इस देश में रहने वाले नागरिक, जो कि इस देश के नागरिक हैं, वो उन लोगों से मार खा रहे हैं जो शायद इस देश के नागरिक ही नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बंगाल के बगल में लगा हुआ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से एक ऐसी दुनिया की सबसे पीसफुल कम्युनिटी आती है जो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में जानी जाती है, जिसे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई लगाव नहीं है, ना ही इंडिया के झंडे से लगाव है, ना ही इंडिया के संविधान से लगाव है, लेकिन फिर भी उसके पास यहां पर वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और वो वोट भी देने चली जाती है और यहां की स्कॉलरशिप के मजे भी लूटा करती है। वैसे आपको पता है कि बंगाल की फ्री डेमोक्रेसी में अभी तक 15 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, न जाने कितनी लड़कियों का है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वहां बहुत शांति है, वहां कुछ भी नहीं हुआ है और इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी है कि इनका बीजेपी से ताल्लुक है। लेकिन शायद कुछ लोगों की नजर में इसी को लिविंग डेमोक्रेसी कहा जाता है। खासकर बीजेपी के मेंबर्स को वहां पर बहुत ब्रूटैलिटी से मारा जा रहा है। एक बहुत ही बड़े बीजेपी मेंबर की तो वहां पर मौत तक हो गई है। न जाने कितने छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ दिया गया है और न जाने कितने छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के सिर भी फोड़ दिए गए हैं। ये सारा का सारा चीज हो रहा है लिविंग डेमोक्रेसी में। और यहां पर कुणाल कामरा ट्वीट करते हैं कि ये तो लोगों की चॉइस थी और लोगों ने टीएमसी को चुना है क्योंकि टीएमसी हमारे नए अब्बू हैं। जो लोग अपने आप को फेमिनिज्म की बहुत बड़ी देवी समझते हैं, वो लोग भी आजकल इस चीज पर बिल्कुल शांत हैं और बोल रहे हैं कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। I'm not even here. Oh, nobody's here. लेकिन यहां पर जहां फ्री डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, जहां पर द हिंदू अपने फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी फोटो छापकर ममता बनर्जी को फ्री डेमोक्रेसी की बधाई दे रहा है, वो भी इस बात को जानता है कि अगर हमें अपने पेपर को बंगाल में बेचना है तो हमें ममता दीदी की जय जयकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ इतना बनता है कि लिविंग डेमोक्रेसी में यह कब हो गया कि अगर आप हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। दोस्तों सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी में मोदी को फैसिस्ट बोलना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है इस देश की? क्योंकि अगर गलती से भी आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को फैसिस्ट बुला देंगे तो लोग आपको to be incompetent,
insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू जरूर नजर आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल द लिबरल पंडित पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई यूपीआई आईडीज पर आप कुछ डोनेशन देके इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।